Hey my wonderful people. So today we will learn English, how to learn English step by step. So आज का टॉपिक ये रखते हैं, how to learn English step by step. Very easy. मैं आज आप लोगों को 3 स्टेप बोलूंगी और बेसिक, इसके सिवा आप इंग्लिश सीख ही नहीं सकते हो. अगर ये बेसिक 3 स्टेप अगर आपने लर्न कर लिया, अपने लाइफ में अप्लाई कर लिया, सो नो वन कैन स्टॉप यू इंग्लिश को बोलने के लिए. एक फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए ये बेसिक 3 स्टेप अगर आप बिगिनिंग में शुरू करते हो तो नो वन कैन स्टेप यू, आई गारंटी इट. सो गाइस, वो 3 स्टेप जो है मैं आप लोगों के साथ आगे डिस्कस करूंगी. सो यू नो, आपको जो करना है बस इन 3 बेसिक स्टेप को फॉलो करना है, अपने लाइफ में अप्लाई करना है और उसके बाद देखिएगा मैजिक क्या होता है आपके साथ. सो मैं आपको बताती हूँ आज का 3 स्टेप होने क्या वाला है. फर्स्ट, लिसनिंग. आप जितना ज्यादा सुनोगे, जितना ज्यादा इंग्लिश सुनोगे, जैसे सपोज मूवी देख लो, चाहे पॉडकास्ट सुन लो, कोई भी चीज आप सुन रहे हो, आप बस इंग्लिश में सुना करो. ठीक है. लिसनिंग पावर जितना ज्यादा बढ़ेगा, आपका स्पीकिंग स्किल उतना ही ज्यादा आगे जाएगा. सो ज्यादा से ज्यादा आप अपनी लिसनिंग पावर को ग्रो करने की कोशिश कीजिए. जितना ज्यादा आप लिसनिंग करोगे उतनी ही ज्यादा आपको चीजें जो है बोलने के लिए इजी हो जाएगा. सो फर्स्ट इज लिसनिंग. सेकंड क्या है हमारा? सेकंड इज राइटिंग. ठीक है. रीडिंग और राइटिंग, 2 चीज एक साथ बोलूंगी मैं. रीडिंग भी करो, राइट भी करो. सो जो चीज आपने सुना उसको एक बार रीड भी करो और एक बार राइट भी करो. ठीक है. रीडिंग राइटिंग एक साथ बोल रही हूँ. आप एक बार रीड भी करो, एक बार राइट भी करो. लिख के तो देखो और पढ़ के तो देखो. देखना, नो वन कैन स्टॉप यू. बस ये बेसिक स्टेप है गाइस, बेसिक स्टेप. अगर इसके साथ आप चल पड़ोगे सो देख लेना आपकी जो ग्रोथ है यहां से लेके यहां तक पहुंच जाएगी और आप खुद ही कुछ ही दिनों के अंदर बहुत अच्छा एक स्पीकर बन जाओगे. एंड थर्ड पॉइंट इज आवर स्पीकिंग. गलत बोलो कोई बात नहीं, आप बोलो, कोशिश करो. जितना सुनोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, उतना ही ज्यादा बोलो. ठीक है ना. हमारा मेन फोकस होना चाहिए स्पीकिंग पे. लिसनिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग. ये चीजें अगर आप कर लिए ना गाइस तो नो वन कैन स्टॉप यू. बस आपकी जो रामबाण कहते हैं ना, इंग्लिश सीखने का जो रामबाण है, तो यही वो 3 स्टेप है. अगर हमें बोलना है कि 3 स्टेप कौन से है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. ये 3 स्टेप अगर आपने एक बार फॉलो कर लिया, देख लो आप अपनी ग्रोथ खुद में ही देख पाओगे कि आप कहां से कहां पहुंच चुके हो. सो गाइस, आप ये चीज फॉलो करो. तो आज मैं आप लोगों के लिए 50 सेंटेंस लेके आई हूं. इसी चीज को आप पहले सुनो, लिखो, देखो, उसके बाद खुद बोलो. ठीक है ना. आज की जो सेंटेंसेस है इसके साथ आप, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, इसी को आप पहले सुनो, क्या बोल रही हूं मैं, इस 50 सेंटेंसेस को क्या बोल रही हूं मैं. उसके बाद एक बार लिखो, लिखने के साथ ही उसको पढ़ो. रीड एंड राइट एक साथ करो और उसके बाद बोलो. ठीक है. अगर आप इसके बाद अगर आप देखना 50 में से एटलीस्ट 25 और 20 यू कैन लाइक स्पीक अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आप कर पाओगे. तो अगर हम एक दिन में 20 सेंटेंसेस भी सीख जाते हैं ना, सो हमें और क्या चाहिए. हम अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे करके देख लेना गाइस, हमें इंग्लिश कहाँ से कहाँ ले जाएगा. हमारी जो स्पीकिंग स्किल है वो बहुत अच्छी बन जाएगी. हम एक बहुत अच्छा फ्लुएंसर बन जाएंगे जो अच्छे से इंग्लिश बोल पाते हैं. सो गाइस, बिना किसी लेट किए आज के जो 50 सेंटेंसेस है वो आपके लिए ये रहे. ये हल्का है. इट इज लाइट. इट इज लाइट. ये कहने का उससे कोई हक नहीं है. ही हैज नो राइट टू से दिस. ही हैज नो राइट टू से दिस. उसे गुस्सा आ जाएगा. ही विल गेट एंग्री. ही विल गेट एंग्री. इसमें हंसने वाली क्या बात है? What is there to laugh? What is there to laugh? यह उसकी इच्छा है. It's her wish. It's her wish. आज बारिश हो सकती है. It may rain today. It may rain today.
मैं अपने घर वालों को हमेशा साथ दूंगा। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय माई फैमिली। आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय माई फैमिली। ये तुम्हारी भलाई के लिए है। इट्स फॉर योर वेलफेयर। इट्स फॉर योर वेलफेयर। चिंता की कोई बात नहीं है। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। पहले से बेहतर है। बेटर देन बिफोर। बेटर देन बिफोर। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाउ इज योर हेल्थ नाउ? थोड़ी देर में मुझसे मिलना। सी मी इन ए वाइल। सी मी इन ए वाइल। कहाँ जाना है? वेयर टू गो। वो अपने होश में नहीं है। शी इज नॉट इन हर सेंस। शी इज नॉट इन हर सेंस। उसने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? वाई डिड ही स्लैप यू? वाई डिड ही स्लैप यू? मैंने गाली नहीं दी। आई डिडंट अब्यूज। आई डिडंट अब्यूज। तुम मुझे कभी मैसेज नहीं करते। यू नेवर टेक्स्ट मी। यू नेवर टेक्स्ट मी। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। आई डिड नॉट डू इट ऑन पर्पज। आई डिड नॉट डू इट ऑन पर्पज। मेरे पेट में चूहा कूद रहा है। आई एम फैमिश्ड। आई एम फैमिश्ड। कल सुबह मुझे जल्दी उठा देना। वेक मी अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग। वेक मी अप अर्ली टुमारो मॉर्निंग। क्या तुम्हें और चाहिए? डू यू नीड मोर? डू यू नीड मोर? एक एक करके जाओ। गो वन बाय वन। गो वन बाय वन। देरी मत करो। डोंट डिले। डोंट डिले। इसे खुद से करो। डू इट योरसेल्फ। डू इट योरसेल्फ। यह टूटा हुआ है। इट इज ब्रोकन। इट इज ब्रोकन। आज मैं बहुत खुश हूं। आई एम ओवरजॉय टुडे। इसे ऐसे करो। डू इट दिस वे। डू इट दिस वे। यह सही तरीका नहीं है। इट्स नॉट द राइट वे। इट्स नॉट द राइट वे। क्या तुम्हारी उससे कहासुनी हो गई? डिड यू हैव ए टिफ विथ हिम? डिड यू हैव ए टिफ विथ हिम? उसे बुरा लगा। ही विल फील बैड। ही विल फील बैड। उसका रास्ता मत रोको। डोंट ब्लॉक हर वे। डोंट ब्लॉक हर वे। उसे अब और परेशान मत करो। डोंट ट्रबल हिम एनीमोर। डोंट ट्रबल हिम एनीमोर। विचार बुरा नहीं है। नॉट ए बैड आइडिया। नॉट ए बैड आइडिया। तुम कितनी घमंडी हो। हाउ एरोगेंट यू आर। हाउ एरोगेंट यू आर। मुझे भी नहीं चाहिए। आई डोंट वांट ईदर। आई डोंट वांट ईदर। मैं बस निकलने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू लीव। आई वॉज अबाउट टू लीव। ये आम सड़ा हुआ है। दिस मैंगो इज रोटन। दिस मैंगो इज रोटन। मैं जल्दबाजी में भूल गया। आई फॉरगॉट इन हैस्टो। आई फॉरगॉट इन हैस्टो। उसकी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। डोंट मॉक हिज पॉवर्टी। डोंट मॉक हिज पॉवर्टी। तुम कितने भुलक्कर हो। हाउ फॉरगेटफुल यू आर। हाउ फॉरगेटफुल यू आर। ज्यादा मत सोचो।
डोंट ओवरथिंक, डोंट ओवरथिंक। मेरी आंखों पर पट्टी बांधो, ब्लाइंडफोल्ड मी, ब्लाइंडफोल्ड मी। मेरा सपना सच हो गया, माई ड्रीम केम ट्रू, माई ड्रीम केम ट्रू। तुम्हारी मेहनत रंग लाई, योर हार्ड वर्क पेड ऑफ, योर हार्ड वर्क पेड ऑफ। मेरे बाल उलझे हुए हैं, माई हेयर इज ट्रैंगल्ड, माई हेयर इज टैंगल्ड। ये तुम्हारी रोज का नाटक है, इट्स योर डेली ड्रामा, इट्स योर डेली ड्रामा। यह तकदीर का फेर है, इट्स अ ट्विस्ट ऑफ फेट, इट्स अ ट्विस्ट ऑफ फेट। बड़े बड़े छाट लो, पिक आउट बिग वंस, पिक आउट बिग वंस। तुम क्या बरबरा रही हो, वट आर यू बबलिंग, वट आर यू बैबलिंग। तुम चुप क्यों नहीं बैठती, वाई डोंट यू सिट क्वाइटली, वाई डोंट यू सिट क्वाइटली। सो आई होप गाइस जो मैंने 3 स्टेप के बारे में आपको बताया वो इस वीडियो के साथ आप लोग अप्लाई करोगे। जो अभी आपको 50 सेंटेंसेस मैंने बोल के सुनाया आप उसको ही प्रैक्टिस करोगे और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। जो 3 स्टेप बताया उसी 3 स्टेप को फॉलो करना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना कि मैम यस हमें ये आ चुका है, हमें जो आपने 3 स्टेप बताए थे ये हमारे लिए बहुत ज्यादा अप्लायबल हुआ है। सो गाइस प्लीज गो फॉर इट, गो फॉर दिस 3 स्टेप, इट्स अ रिक्वेस्ट। ये बेसिक फॉर्मूला है, आपको कोई नहीं बताएगा, दिस इज अ बेसिक फॉर्मूला। अगर इसका फॉलो कर लोगे देन नो वन कैन बीट यू। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।